आइए बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर। कहें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। पहला क्वेश्चन, एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा, ट्रू और फॉल्स। आप बताइए, क्या एक्स निर्देशांक को कोटि और वाई निर्देशांक को भुज कहा जाता है? नहीं, बिल्कुल गलत, क्योंकि एक्स निर्देशांक को भुज और वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन आर 4 0। अब बात हो रही है, ये रहा, मुझे बात समझ ही नहीं आ रही तो मैंने तो सिंपल सा फिगर बनाई। ये रहा मेरा एक्स अक्ष और ये रहा वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसकी दूरी एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स की दूरी पर लेफ्ट साइड। यहाँ से लेफ्ट साइड चलेंगे तो कहाँ आएंगे हम? लेफ्ट साइड ये है लेफ्ट साइड। इधर चले कितनी दूरी पर? 4 इकाई की दूरी पर, 2 3 4। तो इसका जो पॉइंट होगा वो होगा -4, 0। जब भी 0 से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो जो एंट्रीज आती हैं वो नेगेटिव वाली होती हैं। 0 के राइट साइड की जो एंट्रीज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। मूल बिंदु के बाईं और एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु जो कि मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर हो, उस बिंदु के निर्देशांक होंगे -4, 0। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अब हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला जब हमने पढ़ लिया था तो 2 बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी निकालनी है। सिंपल, क्या करना है ये देखिए। अब इसमें पहले पॉइंट को माने x1, दूसरे को माने y1। सॉरी, एक पहले बिंदु के पहले कोऑर्डिनेट को x1 और दूसरे को y1। दूसरा जो बिंदु है वो हो जाएगा x2, y2। जब भी हमें 2 बिंदु x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी निकाल, मान लीजिए P है, ये Q है, तो जब PQ की दूरी निकालनी होती है, फॉर्मूला क्या होता है मेरा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 है क्या, देखते हैं। x2 है मेरा 6 माइनस x1 क्या है 3, y2 क्या है 6, y1 क्या है 2। जिसकी जो जो वैल्यू थी मैंने उठा के फॉर्मूले में रख दी। सिर्फ फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, कुछ दिमाग नहीं लगा रही। 6 में से 3 गए 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाता है, और 6 में से 2 गए 4, ये 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 होते हैं 25। 25 जब रूट से बाहर आता है तो 5 यूनिट। क्या सेंटीमीटर है मीटर है मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने यूनिट लिख दिया। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है। मुझे पता ही ये ओरिजिन है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कोई बात नहीं, आप इसे भी P माने, इसे Q माने। नाम में क्या रखा है, किसी का कोई नाम दे दो। फिर वही x1 y1, x2 y2। अगेन PQ क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 6 x2 की वैल्यू, जिसकी जो वैल्यू है नाम की जगह पर रख दें। x2 क्या है 6, x1 क्या है 0, y2 क्या है 1, y1 क्या है 0। 6 में से 0 गए 6, 6 का स्क्वायर। 1 में से 0 गए 1, 1 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, 1 का स्क्वायर होता है 1। 36 प्लस 1 होता है 37। 37 रूट से बाहर आ नहीं रहा तो मैंने इसे ऐसे ही रख दिया। अगेन P नाम Q नाम, x1 y1 x2 y2। कैसे करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। वैल्यूज x2 क्या है 4, x1 क्या है -6, तो हमने ब्रैकेट में रख दिया क्योंकि साइन चेंज होते हैं ना, माइनस अगर बाहर हो तो। y2 है 0 और y1 है वो भी 0 है। चलिए देखते हैं। 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 में से 0 गए 0, 0 का स्क्वायर वो भी 0 ही होता है। 4 प्लस 6 यानी कि 10, 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0। 100 जमा 0 होता है हमारा 100। 100 को रूट से बाहर निकालेंगे 10। अगर हम ध्यान दें तो देखिए इसमें वो फॉर्मूला भी लग सकता था,
दोनों ही बिंदु हमारे x अक्ष पे हैं, तो इनकी दूरी कैसे निकाल सकते थे, x2 माइनस x1 करके। x2 है यहाँ 4 माइनस x1 कितना -6, तो 4 + 6 यानी कि 10। देख लीजिए आंसर मैच कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा फॉर्मूलों का झंझट नहीं पालते हैं, कई बच्चे हमारे नहीं कर पाते हैं, तो हमने ऐसा फॉर्मूला दिया जिससे चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो वो आप करेंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगेन P और Q, मैं कुछ देख ही नहीं रही हूँ, जब दूरी निकालनी है मैंने इसके अलावा किसी चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं करा। आप देख रहे हैं सिर्फ एक फॉर्मूला और आपके सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाएंगे। x2 कितना है 3, x1 है -3, ठीक है रखा, ब्रैकेट में रख दिया। y2 है 5, y1 है 2, ब्रैकेट में रख दिया। 3 माइनस माइनस प्लस, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर, यह है 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 6 का स्क्वायर 36 और 9 होते हैं हमारे 45। 45 की बात करें तो उसे कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5, 2 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, √5 अंदर, कितने यूनिट्स। आगे देखिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कि जो PQ है ये दूरी कितनी दे रखी है, 10 मात्रक यानी कि 10 यूनिट्स। ठीक, PQ ये रहा P, ये रहा Q, वही x1 y1, मेरे पास तो सिंपल सा फॉर्मूला है x1 y1, Q को x2 y2। होता क्या है PQ, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट, और ये आ गया 10। अब x2 क्या है यहाँ पर देखें जरा, 10, x1 क्या है 2 रखा, y2 क्या है y माइनस y1 क्या है -3, 10 में से 2 गए 8, 8 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, 8 का स्क्वायर 64, y + 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10। अब अगर हम ध्यान दें तो ये है क्या, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये अंडर रूट है। ठीक, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रही हूँ, तो इस वाली टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा और उधर 10 है उसका भी स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर होते ही ये रूट गायब, जो काम करना है वो दोनों साइड करना है, और 10 का स्क्वायर 100। अब अगर हम देखें तो y + 3 का स्क्वायर, ये 64 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओपन कीजिए तो ये आ गया y² + 6y + 9, 100 में से 64 गए 36, तो y² + 6y + 9, ये +36 है, इधर आएगा -36, तो y² + 6y, 9 माइनस है, प्लस माइनस होता तो माइनस है, निशान बड़े का आता है, बड़ा 36 है, उसके आगे माइनस का निशान है इसलिए माइनस आएगा। आया कितना 27। अब मुझे इसे आगे सॉल्व करना है। ये हमने पहले भी फैक्टराइजेशन में आपको बताया था इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। इसके आगे क्या है 1 और ये क्या है -27। फैक्टर्स ऐसे करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमने बताया था कैसे सॉल्व करने। ऐसे दो फैक्टर्स निकालिए जिनको यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो 27 आ जाए, प्लस माइनस करने पर उनका 6 मेरे पास आए। तो मेरे पास ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं, 9 है और -3 है। यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास -27 आ रहा है, और यदि मैं 9 में -3 जोड़ती हूँ तो मेरे पास 6 आता है। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 9y - 3y -27 = 0। ये जोड़े बन गए, पहले जोड़े में से y बाहर आ रहा है, दूसरे जोड़े में से -3 बाहर आ रहा है। अब पूरे में से y + 9 बाहर आया और ये रहा y - 3। अब y + 9 है 0 और y - 3 भी है 0, तो इधर से y आ गया -9 और इधर से y आ गया 3। तो मेरे पास y की वैल्यूज़ आ गई। मुझसे यही कहा गया था फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y की वो वैल्यूज़ निकालिए जिससे कि p और q के बीच की जो दूरी है वो 10 यूनिट हो जाए। y की मेरे पास
वैल्यू आई है -3 या y3 भी हो सकता है। यानी कि जो मेरा क्यू पॉइंट है, यदि y की वैल्यू -9 है तो क्यू पॉइंट मेरा 10, -9 होगा, और यदि y की वैल्यू 3 है तो मेरा जो क्यू पॉइंट है वो 10, 3 होगा। तो बेटा इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगना और फिर आगे सॉल्व करते जाना है। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए, सॉल्व करते जाइए। थैंक यू।